नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज के लिए पॉजिटिविटी हम सबके लिए एक ही होनी चाहिए और वो है आत्मदीपो भव। और दिए तो आप जलाएंगे ही जलाएंगे। वो अंदर का जो दिया है वो कब जलेगा ये देखना बाकी है, क्योंकि जब वो जलेगा तो शायद वो जो प्रकाश निकलेगा वो बहुत दूर तक जाएगा और वो सिर्फ आपको सफलता की तरफ नहीं, तो एक बेहतर इंसान बनने की तरफ की जाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी पूरी तरह से हो जाएगी। कोशिश करिएगा, बाहर तो जलाएंगे ही जलाएंगे, बाहर के अंधकार को तो हटाएंगे ही। वो जो अंदर आपके है, द सेल्फ मोटिवेशन दैट यू हैव, द थिंग्स दैट यू हैव इनसाइड यू, जब वो आगे आगे निकलेगी तो आप सबको दिशा दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और उम्मीद है आज वो दिन आपकी जिंदगी में आएगा। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, दिवाली की शुभकामनाएं। और बहुत एहतियात बरतिएगा, चीजों को आराम से ही, जो भी पटाखे फोड़ने आराम से करिएगा। हो सके तो दूसरों की जिंदगी में थोड़े दिए जलाएं, पॉजिटिविटी लाएं तो ज्यादा बेहतर है। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। पहला चीज जो आज हमें पढ़ना था वो है ये। वैसे संडे को बहुत ज्यादा नहीं रहता है। वन वोटर टू स्टेट्स टू वोट्स, नो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ये ऐसा तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर है जहां पे कुछ लोग हैं जिनको हमेशा ही ये कंफ्यूजन रहा है कि मैं क्या तेलंगाना में हूं या मैं महाराष्ट्र में हूं। तो अब इलेक्शन का सीजन चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, उन्हीं इंसान को दो दो वोटिंग राइट्स दे दिए कि आप यहां पे भी वोट दे दो, वहां पे भी वोटिंग दे दो। मतलब एक बात तो तय है, वोटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसके गवर्नेंस का इंतजार करें। अब आप दोनों को ही वोट दे देंगे तो एक तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों आपको देने तो आएंगे नहीं गवर्नेंस। कोई एक दिया होता तो गवर्नेंस का आनंद भी आप लेते। अब दोनों को ही दे दिया तो वोटर एक ही है, दो आपने वोटिंग राइट दे दी दो राज्यों में, फायदा उसका होना नहीं है। अब बस वोटिंग के नंबर बढ़ जाएंगे और यहाँ कोई फायदा नहीं होना है। आपको एक चुनना चाहिए था ताकि आप जब वोट करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपकी तरफ। अब तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां कोई काम नहीं करेगा। दिस इज व्हाट इज माय ओपिनियन। और यहाँ पे एक ही देना चाहिए था और ये तेलंगाना महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ऐसा हो रहा है। अगला जो आज हमें देखना था वो क्या है, ये दिखा दें आपको। ग्रुपिंग्स के ऊपर, अरब लीडर्स स्लैम इजराइल, कॉल आउट डबल स्टैंडर्ड्स। गाजा हैज बीन रीलिंग अंडर लॉट ऑफ बॉम्ब अटैक्स। इजराइल बम फोड़ फोड़ के वहां पे 11,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अरब लीग मिलते हैं। ये दोनों ही एक लगभग जो गाजा के लिए जो वॉइस बनाना चाहते थे, दोनों मिलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों की मीटिंग से कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला है कि हम कोई इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएं या फिर कुछ हम डायरेक्टली कुछ ऐसा स्टेप लें, ऐसा कुछ निकला नहीं है। पर फिर भी दे हैव रिवील्ड द डुअल स्टैंडर्ड्स दिस वर्ल्ड इज हैविंग राइट नाउ, इन्होंने बोला है। और दूसरा कि अब इसको जल्दी से बंद किया जाए, नहीं तो चीजें और खराब हो जाएंगी। और लगभग सारे ही लोग अब इसे कूद पड़ रहे हैं, चुपचाप वो कूद रहे हैं, डिप्लोमेटिकली कूद रहे हैं, ना ही डायरेक्टली किसी को कुछ बोल रहे हैं। अब देखना ये है कि वॉर कितना दिन चल रहा है। जो रीडिंग आ रही है वो ये है कि गाजा को तो बिल्कुल ये लोग डिमार्केट करके खत्म करने वाले हैं। वेस्ट बैंक को बस ये लोग थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो बहुत एक अलग वॉर दिशा में चला जाएगा। दिस इज व्हाट इज माय assumptions एंड आवर assumptions कुड बी। तो कोशिश करना है हम लोग को। देर इज ओनली वन थिंग दैट कैन प्रीवेल। हमास ने बिल्कुल गलती की, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उस गलती का खामियाजा पूरे गाजा को भुगतना पड़ रहा है। पर पॉइंट हमारा ये है कि आज किसी ना किसी कंट्री या लीडर को सामने आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ ट्रूस बीइंग एस्टैब्लिश्ड देयर। नहीं तो जो बहुत सारे इनोसेंट्स की लाइफ जा रही है वो बड़ा ही दर्दनाक है इस समय। अगला समझते हैं इंडिया यूके का रिलेशन। आई तो ऋषि सुनक कीन ऑन विजिटिंग इंडिया बट डिफिकल्ट इश्यूज रिमेन इन एफटीए। ना द प्रॉब्लम इज भारत और यूके के बीच में होने वाला है एक एफटीए। ये बात आज से नहीं चल रही है, लगभग पिछले 20 साल से बातें चल रही हैं कि हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसके तहत होता क्या है, आपके प्रोडक्ट्स उनके यहाँ और उनके प्रोडक्ट्स आपके यहाँ जब आते हैं तो फ्री ड्यूटी लगता है, या ड्यूटी लगता ही नहीं, बहुत कम ड्यूटी लगता है कुछ प्रोडक्ट्स पे जो बताए गए हैं। इंडिया यूके की बात कर लीजिए, इंडिया ईयू की बात कर लीजिए, पूरा यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए, जब यूके उसमें हुआ करता था तब भी हमारी यही बातें चलती थी। पर हमारे बीच में कुछ इरिटेंट्स हैं। इरिटेंट्स इस मामले में आप बेहतर समझेंगे कि कोई डेवलप्ड कंट्री अगर है, वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के साथ एफटीए में जाती है तो उसके कुछ नखरे होते हैं। नखरा नंबर वन होता है लेबर, कि आपके यहाँ लेबर के क्या स्टैंडर्ड्स है। दूसरा होता है सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी मेजर्स, सफाई कितनी है, ये इन सबके नखरे होते हैं। और इन नखरों को बार बार देखते हुए शायद यूके या यूरोपियन यूनियन भारत को बोलता है कि थोड़ा सा इंप्रूव करना है। हालांकि उन्हें समझना चाहिए कि हमारा इतना इंप्रूव्ड है कि हमारी दवाइयां, हमारी हर प्रोडक्ट्स आज बाहर बाहर जा रहे हैं, दूसरे देशों पे अपना जाके कब्जा कर रखे। पर इनको शायद ये समझ में नहीं आती। ये बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि हमारे ऑटोमोबाइल्स पे अपना ड्यूटी कम करिए। अरे हम कैसे कम कर देंगे, हमारे यहाँ भी तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। तो ये इन्हें समझना चाहिए। 3-4 इरिटेंट्स हैं जो हमें साफ साफ दिखते हैं। और अगर एफटी साइन हो भी जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगला देखते जो हमें पढ़ना, इंडिया यूरोप या इंडिया यूरोपियन यूनियन का एक टॉपिक है।
इंडिया ईयू टेकिंग की स्टेप्स टू एडवांस टाइज ऑन द मैरीटाइम फ्रंट। अब इंडिया यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होने की कोशिश धीरे धीरे चल रही है। इंडिया यूरोपियन यूनियन लगभग अगर आप देखिए डेमोक्रेटिकली अगर आप देखिए तो साथ रहता ही है। तीसरा, मैरीटाइम फ्रंट पे अब हम एक्सरसाइजेस साथ चालू कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि हम लोग अब मैरीटाइम वाइज भी एक्सरसाइज साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातें बन चुकी हैं। तो जो इंटीग्रेशन होना था यूरोप का इंडिया के साथ, अब देखें तो दोनों ही ब्लॉक का होना है, वो शायद अब एक दिशा मिल चुकी है और वो चल रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है और मैरीटाइम इंटरऑपरेटिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अगर हम दोनों के बीच में बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं तो अच्छी बात है। वैसे तो बता दें आपको, इंडिया फ्रांस हो या फिर इंडिया कोई भी ऐसे देश हो, हमारे बीच में ऑलरेडी बहुत सारे एक्सरसाइजेस चलते हैं। अब हम आपसे एक निवेदन करेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा, इंडिया फ्रांस के बीच में बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस और एक्सरसाइजेस होती हैं आर्मी की, उसका क्या नाम है और कैसे मुझे याद रखना, नीचे कमेंट करके बताइएगा। इंडिया फ्रांस के बीच में कौन सी एक्सरसाइजेस है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन टू फिक्स लिंगरिंग पोल्यूशन रिमेन्स अ नेबुलस साइंस। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे आप क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले थे कि दिल्ली में रेन हो जाए, पर पहले ही रेन होगी। पॉइंट ये है कि हर क्लाउड पानी के लिए नहीं होता, हर क्लाउड से प्रेसिपिटेशन नहीं होता, और हर क्लाउड सीडिंग से प्रेसिपिटेशन हो ये जरूरी नहीं है। रिसर्चेस में पाया गया है कि मात्र 18% वृद्धि 100 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में होती है, इससे ऊपर नहीं होती है। पर अभी भी हम लोग इस साइंस को ढूंढ रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। कई बार देखा गया क्लाउड सीडिंग के बाद क्लाउड्स ही गायब हो जा रहे हैं, क्लाउड्स डिसिपेट हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी बनी हुई हैं, तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, और ये एक नेबुलस रिसर्च साइंस बना हुआ है। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट। लेट्स देन सूट आवर केस। सिक्योरिटी इशू, ड्रग स्मगलर्स फाउंड न्यू रूट वाया मिजोरम, इवेट क्लैशेस हिट मणिपुर। अब मणिपुर से बचने के लिए देखिए, म्यांमार का बॉर्डर आप देखिए, मिजोरम मणिपुर ये सारा बॉर्डर बनाता है। तो म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी समय चल रही होगी, तो स्मगलर जो है वो थोड़ा महसूस कर रहे होंगे दिक्कतें। तो उनको स्मगलिंग अगर करना है तो आजकल नया रूट पता चला है, वो है मिजोरम के माध्यम से। यहाँ पे एक नदी, इसका नाम है टियाऊ रिवर, और टियाऊ रिवर हम आपको भी दिखाएंगे। अभी आप सब लोग उपस्थित रहिएगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे, जहां पे इसका डिटेल्ड एनालिसिस होता है। हम आपको मैप दिखाएंगे, ये प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में आने को तैयार रहेगा। टियाऊ रिवर है जिसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा गहरा पानी नहीं है, बस आपके घुटने तक नीचे जा सकते इतना ही पानी होता है, और इसको क्रॉस करके लोग आराम से आके अपना स्मगलिंग कर रहे हैं। इनको पकड़ा भी जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि चीजों को ठीक से यहाँ पे रखा जाए। तो हम लोग इसको सिक्योरिटी इशू के तहत अभी पढ़ेंगे कुछ देर में, तैयार रहिएगा। यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे हमारी होगी अभी क्लास, और आप लोग टेलीग्राम तो जुड़ ही चुके होंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं चंद्रमौली SIR डालिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ। हम आपको अपडेट वहां पे देते रहेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं आपके लिए बड़ी कारगर रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। और याद रखिएगा, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। और एक शपथ आपसे कि अगर तैयारी करनी है बेहतर तरीके से तो जुड़ जाइए। जय हिंद आप सभी को, और फिर से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर।